2022 में हमारे देश में 14 लाख के ऊपर कैंसर केसेस थे। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ? सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि खाना क्यों खा रहे हैं। आज सुबह उठ के आपने क्या पूछा होगा, क्या है खाने में, उस क्या के बदले क्यों हो जाएगा। एक लाइन ऊपर से मात्रा डाली जाएगी, आपको अपनी सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। Meet Dr. Harish Shetty, the dynamic founder of Ahar Veda and Amba Gopal Foundation. अपने इनिशिएटिव होश के जरिए वो दिन रात कैंसर को जड़ से मिटाने में लगे हुए हैं। In his own words, बचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हम खाना 2 इंच टंग के लिए खाते हैं। कभी देखा टंग को बीमार होते हुए? नहीं। सारा शरीर को बीमारी होती है क्योंकि टंग को खुश रखते हैं। न्यूट्रिशन के नाम पे पैकेट्स पे लिखा होता है फोर्टिफाइड विद आयरन, मैग्नीशियम, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। इन क्यों पैकेज फूड है, हमने वो सोचा नहीं है। क्योंकि पहले लोग खाना खाने के लिए घर पे आते और टॉयलेट के लिए बाहर जाते, अभी सिर्फ टॉयलेट के लिए आते। ये बहुत डिबेट चल रहा है आजकल वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म को लेकर, लेकिन सही क्या है? कभी नॉन वेजिटेरियन एनिमल को पानी पीते हुए देखा है? हाउ डू दे ड्रिंक? लैप। एंड वेजिटेरियन एनिमल, काउ, हॉर्स एंड ऑल, वी सिप और वी लैप। दैट्स द फर्स्ट टाइम बीइंग वेजिटेरियन। अगर हमको कुदरत ने वेजिटेरियन बनाया है विद ऑल दी साइंस ऑफ आई मीन योर सलाइवा इज अल्कलाइन, घोड़े का सलाइवा, हाथी का सलाइवा एल्कलाइन, शेर का सलाइवा एसिडिक, कुत्ते का सलाइवा एसिडिक। So is that why we are getting acidic because we are या बिकॉज ईटिंग, वो नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक हो जाता है। सिंपल साइंस हम भूल चुके हैं। हम चांद तक पहुंचे हैं धरती को बर्बाद करके। There are so many chemicals which has been banned by other countries. हमारा कंट्री में अभी भी डंप हो रहा है। Why? Have you ever questioned all these things? कौन पूछेगा? हमको प्यूरिफाइड वाटर बोल के प्लास्टिक बॉटल में पानी मत दो। आज वो गर्म होके उसका केमिकल सब निकलता है पानी के अंदर। We don't understand that. बचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर बचेगा ही नहीं तो बढ़ेगा क्या? First of all, thank you so much for watching my podcast. I want to say कि ये एक ऐसा पॉडकास्ट नहीं है जहाँ पर सिर्फ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज होते हैं। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पर अपनी अपनी फील्ड्स के महारथी आकर अपनी अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं। सो डॉक्टर हरीश शेट्टी, वेलकम टू माई पॉडकास्ट। Thank you. मैं बहुत ही ज्यादा बेसब्र हो रही थी आपसे बात करने के लिए। Oh my God. और सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं आपके लिए। कोई बात नहीं, आप मतलब हर बात का जवाब, हर सवाल का जवाब दूंगा। ऐसे भाग तो नहीं जाएंगे ना आप नहीं, बीच बिल्कुल में? नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे पता चला कि आप कैंसर की फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं। तो मैंने थोड़े से अपना थोड़ा गूगल पे रिसर्च मारा और मुझे कुछ बहुत ही अलार्मिंग स्टेटिस्टिक्स पता चले। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि 2022 में हमारे देश में 14 लाख के ऊपर कैंसर केसेस थे, जिसमें से मेन प्राइमरीली लंग कैंसर एंड इन वुमेन इट्स ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। और 2025 में ये जो है वो 12.8% और बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ? क्यों हो रहा है यही तो जानने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। प्लीज बताइए So सबको। बेसिकली हमारा शरीर कितना तत्वों से बना है, आप बताएंगे? 5। कौन सा? एयर, वाटर और 3 और है। देखिए, बेसिक्स पता नहीं हमको कैसे चलेगा। हाँ, करेक्ट। क्या हम चांद तक पहुंच गए? तो 5 तत्व है, हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश। राइट? तो आकाश और अग्नि ठीक है, लेकिन हवा, पानी और मिट्टी ये तीनों जहरीला हो रहा है। जहरीला हो रहा है। टुडे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? टैप वाटर? नो, इट्स फिल्टर्ड, bottled or water, bottled. जो which is called filtered or purified. राइट। राइट? बॉम्बे पोल्यूटेड हो रहा है, बिल्कुल आप भागना चाहते हो बॉम्बे से। बिल्कुल। राइट? और तीसरा क्या है? खाना। मिट्टी से उगा हुआ खाना। ऑर्गेनिक ढूंढ रहे हो? क्यों? तो ये 3 चीज जहरीला हो रहा है, इसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। तो क्यों जहरीला हो रहा है ये खाना? क्योंकि मतलब खाना कैसे? पोल्यूशन। आज खाने में केमिकल्स यूज किया जा रहा है, पैकेज फूड पे केमिकल्स यूज किया जा रहा है, प्रिजर्वेटिव्स यूज किया जा रहा है, जो 40 साल पहले नहीं था। 40 साल पहले हमको कभी पता नहीं था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्गेनिक, करेक्ट, समथिंग कॉल्ड प्यूरिफाइड वाटर, समथिंग कॉल्ड प्यूरिफाइड एयर। कभी हमने सोचा भी नहीं कि यहाँ पर कोई सवाल उठेगा। करेक्ट। आज क्यों ये सवाल उठ रहा है? क्योंकि हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो आज ये दीवार 4 चीज का बना हुआ है, मिट्टी, रेत, सीमेंट, पानी। राइट?
तो अगर मिट्टी कच्चा, सीमेंट कच्चा, ईंट कच्चा, ये दीवार कभी मजबूत बन पाएगा? तो हमारा 3 तत्व जहरीला हो रहा है, वीक हो रहा है, और हम चाहते हैं हम आबाद रहे, कैसे रहेंगे? बेसिक लाइफ का फाउंडेशन खराब हो रहा है और उस पर हमारी नजर नहीं है, उस पर हमको उसके लिए हमारे अंदर होश नहीं है। तो क्या डेवलपमेंट, किस डेवलपमेंट की बात करें आप लोग? और कैंसर इतना लाइटली ले रहे, उनके पास जाओ जिनके अंदर कैंसर है, उनका वो परिवार के पास मिलो, उस दर्द को देखो, तब सोचोगे कि सब कुछ छोड़ के इस पर काम करेंगे। बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। तो जब से मुझे पता चला ये, मैं सब कुछ छोड़ के खाली इसी के पीछे पड़ा हूं, सब कुछ छोड़ के। मेरा सवाल है आपसे कि हम, मतलब मैं पूछ लेती हूँ बिकॉज बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है। मैं तो खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो मुझे तो मतलब आई थिंक कि बहुत दुख की बात है कि कभी कभी हमें लाइफ की जो अहमियत है वो इससे गुजरने के बाद समझ में आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर पीपल लाइक यू कि आप कर रहे हैं इस दिशा में काम और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आज से हम करेंगे, हम बट मैं पूछना चाहती हूँ कि लोग अक्सर इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वर्क प्रेशर इतना होता है, दिमाग पर इतना प्रेशर होता है कि डेडलाइंस हैं वो मीट करनी है, बॉस ने काम दिया है वो करना है, घर पे भी स्ट्रेस हो रहा है, लोग बीवी की किटकिट नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो उन्हें लगता है कि फूड जो है, खाना जो है वो मेरा कंफर्ट है। तो अभी मैं बहुत खराब मूड में हूँ, मैं कुछ जंक खा लेता हूँ, कुछ बर्गर खा लेता हूँ या चॉकलेट खा लेता हूँ, और अपना खाने पर लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो कैसे इस चीज को बैलेंस किया जाए? एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये भी होती है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं कहाँ से अच्छा प्रॉपर हेल्दी खाना लेकर आऊं? सो हाउ डज वन टैकल दैट? सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि खाना क्यों खा रहे हैं। आज सुबह उठ के आपने क्या पूछा होगा, क्या है खाने में? उस क्या के बदले क्यों हो जाएगा, एक लाइन ऊपर से मात्रा डाली जाएगी, आपको अपनी सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। आपने कभी वो क्यों वर्ड यूज नहीं किया। आज बेसिकली सुबह उठ के हर इंसान एक ही बात सोचता है, आज खाना क्या है। अभी आप यहाँ से निकलोगे चर्च गेट तक जाने के टाइम पे पहला सोचे कि बीच में किधर खड़ा रह के खाना खा जाए। ओके, हिंदू भोजन, सिंधी भोजन, गुजराती भोजन, मारवाड़ी भोजन, भोजन भोजन खाना खाना खाना। एक फंक्शन में जाओ आप, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, दूल्हा दुल्हन सुंदर दिख रहे हैं, डेकोरेशन अच्छा है, लेकिन अगर खाना बेकार है तो इतनी गालियाँ मिलती है और उस फंक्शन को कभी कोई याद नहीं करेगा। करेक्ट, राइट। तो खाना इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या खाना के बदले क्यों खाना, कि ये खाना हमारे शरीर में पौष्टिक देगा, एसिड बनाएगा, एल्कलाइन करेगा, शरीर को स्वस्थ करेगा, ये हमको सवाल नहीं पूछते। हम खाना 2 इंच टंग के लिए खाते हैं, बस उसी को खुश रखते हैं। इसके लिए वो कभी बीमार नहीं होते। कभी देखा टंग को बीमार होते हुए? सारा शरीर को बीमारी होती है क्योंकि टंग को खुश रखते हैं। सोचा नहीं मैंने कभी इस तरह। That's really true. It's true. So basically मैं लोगों, हर बीमारी आपको कैसे पता चलता है? आपको पता चलता है ब्लड से, डायबिटीज ब्लड, हार्ट प्रॉब्लम हेल्थ, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रॉब्लम लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी प्रॉब्लम किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड ब्लड टेस्ट, जॉन्डिस ब्लड टेस्ट, कौन सा टाइप का फीवर है ब्लड टेस्ट, कैंसर मार्कर टेस्ट। 99% ऑफ द इलनेस यू कम टू नो थ्रू द ब्लड। बराबर? करेक्ट। तो मैं बोलता हूँ गले के नीचे कुछ चेक मत करो, ये चेंज। खाना श्वास नींद सोच कर्म। खाना श्वास नींद सोच कर्म। ओके। प्रॉब्लम इधर, सॉल्यूशन इधर। अन्न अच्छा तो मन अच्छा, अन्न और मन अच्छा तो तन अच्छा, अन्न मन तन अच्छा तो धन अच्छा, अन्न मन तन धन अच्छा तो संबंध अच्छा। क्योंकि अन्न अच्छा मन अच्छा, आपके अंदर एनर्जी आ जाता है काम करने के लिए, तो अपने आप तन अच्छा हो जाता है। तो तन अच्छा हो जाता है, अन्न मन तन अच्छा हो जाता है, तो आपके अंदर बहुत एनर्जी आती है खूब काम करने के लिए।
और जब ये चारों चीज मिल जाते हैं तो धन अपने आप आ जाता है, और जब चारों चीज मिल जाती है तो धन मतलब यू आर सक्सेसफुल, एवरीबडी वांट्स टू एसोसिएट विद सक्सेसफुल पीपल, तो संबंध अच्छा। ओके, तो आप बात कर रहे हैं अन्न को अच्छा करने की, ठीक है, अन्न- और नॉट डोंट ईट टू प्लीज योर टंग, नो, है ना, आई एम नॉट कि- सेइंग दैट, फिर आई एम सेइंग हेल्थ विद टेस्ट, हाँ करेक्ट, नॉट जस्ट प्लीज योर नॉट टंग। जस्ट फूड। वो तो जानवर, तो हम इंसान- खाना तो आजकल इतना, मतलब मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी, मेरे बचपन में हम लोग हरियाणा में रहते थे, और कहीं भी मतलब इतना सिविलाइजेशन इतना हुआ नहीं था, डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं था, तो खेत बहुत दिखते थे वहाँ विद इन द सिटी भी। तो आते जाते मम्मी रोक देती थी गाड़ी की, सरसों खाना है, वहीं खेत में जाके वो बोलती थी फार्मर को कि थोड़ा सरसों तोड़ के दे दो, और क्या स्वाद होता था उस सरसों का। आजकल वो ज़माना है नहीं अनफॉर्चुनेटली, बॉम्बे में तो खैर कहाँ है खेत आपको दिख जाएगा, बॉम्बे की आउटस्कर्ट्स पर मे बी, बट लाइक यू सेड केमिकल्स हैं, क्या है आप कुछ कह नहीं सकते हो। लेकिन ये तो हुआ एक पार्ट कि आपका जो ग्रोन क्रॉप है वो कैसा है। अभी दूसरा पार्ट भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं आजकल खाने में, पैकेज्ड फूड, कि जाते जाते प्रोटीन बार खा लिया, या प्रोटीन भी पाउडर फॉर्म में खा लिया, और न्यूट्रिशन के नाम पे पैकेट्स पे लिखा होता है फोर्टिफाइड विद आयरन, मैग्नीशियम, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। कहाँ तक सच्चाई है इस पैकेज्ड फूड में? बेसिकली आपको, आपने सही कहा कि खाना सब जगह पे केमिकल वाला है, पैकेज फूड है, लेकिन क्यों पैकेज फूड है हमने वो सोचा नहीं है। क्योंकि पहले लोग खाना खाने के लिए घर पे आते थे और टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे, अभी सिर्फ टॉयलेट के लिए आने लगे, खाना बाहर होने लगा। वाओ, दैट इज सो ट्रू। सो दैट्स व्हाई थिंग्स आर बैड, सब कुछ विपरीत हो रहा है। जो हमारा पुराना कल्चर था उस कल्चर पे हम नहीं चलते हैं, हमारे और जानवर के बीच में वो कल्चर की वजह से फ़र्क आ गया, और आज वही नहीं है। सो खाने को मैं बोला ना, उसको जितना दिन प्रिजर्व करोगे उतना उसको ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो व्हाट अबाउट द फूड दैट सेज प्रिजर्वेटिव फ्री? पहले नहीं था, 40 साल पहले नहीं था, 30 साल पहले नहीं था, था। आज क्यों नहीं है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि सबको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन 4 वक्त नहीं खाओ, एक ही वक्त खाओ यार, सेहत अच्छा रखो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जितनी क्वांटिटी में खा रहे हो उतना भी अगर मत खाओ, लेकिन कम क्वांटिटी में खाओ, लेकिन अच्छा खाओ। I mean, I've been told that people will not get food if you don't put preservatives and all. क्यों चाहिए हमको 4 टाइम का खाना? और आपको कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन आज खाने में नहीं है, करेक्ट, राइट? तो खाने आपको मल्टीविटामिन देने के लिए बोलते हैं, आपको प्रोटीन पाउडर लेने के लिए बोलते हैं। था 40 साल पहले ये, खाली 40 साल पीछे जाओ और आज कंपेयर करो, क्यों नहीं था और क्यों है आज, क्यों तब था और क्यों नहीं आज, वो सोचो। What has happened? Thousands of years चला विदाउट द नॉलेज। हमारे माता पिता को कोई नॉलेज नहीं था, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, B12 कुछ नहीं था, नहीं। बराबर। हमें तो बस ये होता था कि तो- दाल खानी है, सब्जी खानी है, रोटी बस, खानी है, तो सैलेड खानी है। क्यों आज इतना सवाल उठता है इस खाने के लिए? Why are you given these experiences or knowledge just to sell? आप जिम जाओ, क्या पूछेंगे? What is your protein content? एब्सोल्युटली। Right? और आपको बोलेंगे, oh 20 grams, what nonsense. You should have at least 80 to 100 grams. And then 10,000 का डब्बा थमा देते हैं प्रोटीन के नाम पे. Which is the strongest animal? Which is the strongest animal? Elephant? Elephant. And how you count power? How? Horsepower. Right? What protein does it eat? Bananas. You answered it. What protein does it eat? जो भी वेजिटेरियन एनिमल है वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्ट्रेंथ, पावरफुल, लॉन्ग लाइफ। जो भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल है लो एनर्जी। अगर एक डियर और एक चीता को भगाओगे, डियर भागते रहेगा, स्टैमिना हाई है।
ये लायन, टाइगर, चीता सब आधा भाग के बाद रुक जाते हैं। वाओ। कभी नॉन वेजिटेरियन एनिमल को पानी पीते हुए देखा है? नहीं देखा है? कुत्ता, बिल्ली को कभी देखा नहीं है? हाँ हाँ, या देखा कैसे पीते हैं? काफी पीते हैं आई थिंक। हाउ डू दे ड्रिंक? हाँ लैप। हाँ। एंड वेजिटेरियन एनिमल, काउ, हॉर्स एंड ऑल, डियर, हम्म। दे सिप, मुंह डाल के पियेंगे। वी सिप और वी लैप। Now you're confusing me. Huh? These are trick questions. I feel like I'm not supposed to fall for the trap. We sip or we lap. We sip. Yeah, so that's the first time being vegetarian. ये So- तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि बोलो ये ना। पूरा ये बहुत डिबेट चल रहा है आजकल वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म को लेकर। और आजकल इंस्टाग्राम खोल लो आप, तो जो आपको देखना है ना, बस आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन रील्स आएंगे, और आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन प्रो रील्स आएंगे। लेकिन सही क्या है? मैंने बोला ना, अगर हमको कुदरत ने वेजिटेरियन बनाया है विद ऑल दी साइंस ऑफ, आई मीन योर सलाइवा इज अल्कलाइन, घोड़े का सलाइवा, हाथी का सलाइवा एल्कलाइन, शेर का सलाइवा एसिडिक, कुत्ते का सलाइवा एसिडिक। So is that why we are getting acidic because we are Yeah, eating so because much eating, non-veg? because नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक हो जाता है। Oh, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। सिंपल साइंस हम भूल चुके हैं। हम चांद तक पहुंचे हैं धरती को बर्बाद करके। Oh my God. Okay, my basic फंडास जो है ना, नॉट क्लियर। या अभी मतलब आई एम डाउटिंग माई सेल्फ। ये सब जो आप बोल रहे हैं, जो लोग करते हैं वो मैं करती हूँ। Yeah, I mean that's really very shocking. So it's so simple to be healthy. अन, मन, तन, धन, संबंध। हाथ गाड़ी जो खींचता है वो क्या खाता है? चपाती। उसका बाइसेप, उसका ये देखो ट्राइसेप्स, बाइसेप्स कैसा रहता है, वो कितना मजबूत रहता है। Absolutely. नहीं चाहिए हमको। मैं इससे। मजबूत नहीं हूँ, मेरे सिर्फ बाइसेप्स हैं। वही मैं बोलता हूँ, मजबूत यहाँ से और यहाँ से दोनों से होना चाहिए। जरा सा प्रॉब्लम आया तो आदमी हिल जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अन्न आपको अच्छा रखोगे, आपको वेजिटेरियन रखोगे, आपका मन अच्छा रहेगा। माई मॉन्क्स आर सो गुड, सो पीसफुल, बिकॉज द फूड इज गुड। एक बात बताइए, ये जो नॉन वेजिटेरियनिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो बहुत फर्मली एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो ये कि मैन वाज अ हंटर बिफोर ही बिकेम अ गैदरर और अ फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट। इसका तो वो प्रूफ, शुरू से इसका प्रूफ तो होगा शायद। आप हर चीज का प्रूफ मांगते हो, इसका भी प्रूफ मांगो। मैन वाज अ हंटर, मैं बोलता हूँ मैन वाज अ देवता। ओके। आज पोल्यूटेड हो गया मैन। कोई 84 लाख योनि में पोल्यूशन नहीं हुआ है, सिर्फ इंसान पोल्यूटेड हो गया है। माइंड से, रहन सहन से, सब चीज से। देवता थे हम। देयर वाज मोर ऑनेस्टी, देयर वाज मोर केयरिंग, देयर वाज मोर ट्रूथ, देयर वाज मोर प्योरिटी, देयर वाज मोर कल्चर, देयर वाज मोर यूनिटी। व्हाट इज देयर टुडे? इंडिविजुअल। There was more patience. There was more relationship. कहाँ है आज? आज अलग चीजें हैं ना, स्ट्रेस है, हेट्रेड है, झगड़े हैं, स्ट्राइफ है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। So from where to where we have reached? तो ये जो सब इमोशनल बैगेज जो ह्यूमंस का बढ़ता चला जा रहा है, और जो मेंटल हेल्थ के बारे में हम इतना सुनते हैं, क्या उसका भी खाने से रिलेशन है? 100%। आप देखिए आज इंसान ने कितनी तरक्की की है इन सहूलियतों में। मतलब प्लेन, फ्लाई, रॉकेट, सब कुछ बनाया है, बराबर। कुदरत ने भी हमारी सहूलियत के लिए बहुत कुछ बनाया है। फर्क क्या है जो इंसान बनाया और जो कुदरत बनाया? क्या फर्क है? आप बोलिए। आप मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे हो? मैंने नहीं, आपको अब बुलाया मैं, ये जनरल नॉलेज है ना। अभी ये एक चीज ये नेचुरल मशीन है और एक चीज ये मशीन ने बनाया, ये कुदरत ने नहीं बनाया। आपको पता चल जाता है, हर चीज आपको पता चल जाता है, कौन सा इंसान ने बनाया, कौन सा कुदरत ने बनाया। तो उसमें फर्क क्या है? फर्क तो हाँ। यही है। आई थिंक एक चीज है जो नेचुरल
जो बनी हुई है हाँ, मसालों वो से, उसमें वो कैसा पता चलता है कि ये नेचुरल है? इट लिव्स, या इट्स अ लिविंग थिंग। देयर इज अ लाइफ, और हर इंसान ने जो बनाया वो मुर्दा, मुर्दे पे इनफैक्ट केमिकल किसी ना चलता किसी है। लिविंग चीज को मार के। हाँ, मुर्दा केमिकल पे चलता है, लेकिन जिंदा बर्बाद हो रहा है हर चीज। व्हाई वी आर सेइंग दैट इकोलॉजिकल सिस्टम इज गेटिंग बैड बिकॉज ऑफ द केमिकल्स दैट बीन यूज्ड। पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? केमिकल से। खाना इम्प्योर क्यों हो रहा है? केमिकल से। क्या ऑर्गेनिक है जो इसमें केमिकल नहीं डालते उसका ऑर्गेनिक? और वो कितना % लोगों को मिलता है? नॉट इवन 1%। इतना महंगा क्यों बना रहे हैं उसको? आज हवा, खाना और पानी भी नहीं दे सकते हैं, किस बात की हम डेवलपमेंट की खुशी बनाते हैं? किस बात की? It's true. प्लीज सेव अस फ्रॉम कैंसर। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम बहुत डरे हुए हैं, हम बहुत दर्द में हैं। मैं लास्ट टाइम एक वॉकथॉन रखा था, तो मुझे किसी ने शिवाजी पार्क दे दिया, बोला अन्ना आप उधर आ जाओ, हम आपको शिवाजी पार्क देते हैं। मेरे पास कोई लोग ही नहीं था और मैं किसी को जानता नहीं था। सो दिस वाज अबाउट जस्ट 2 months बिफोर कोविड, जनवरी में। मार्च में कोविड शुरू हो गया। सो आई टोल्ड माई कजन दैट एक 10,000 टी-शर्ट बना दो। बोला अन्ना कौन आएगा? सो ही स्टार्टेड टेलिंग मी दैट 1,000 लोग भी बहुत दिखते हैं। बोले शिवाजी पार्क में 1,000 लोग दिखाई नहीं देंगे। तो जस्ट टू प्रमोट दिस आइडिया, Yeah. सो आई सेड तुम बनाओ, नहीं तो दिवाली और होली में बांट देंगे हम, बट बनाओ तुम। फिर रात को ऐसे ही बैठा था कि क्या करें हम, वे विल आई कॉल द पीपल, दे सेड एक्टर्स लोग को बोला। मैं बोला नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं, कॉज के लिए आना चाहिए, मैं अकेला चलूंगा, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आएंगे। ऐसे ही बैठा था तो ऐसे ख्याल आया कि कॉलेज जाओ। सो मिस्टर मंत्री ऑफ मिठी बाई कॉलेज, ही वॉज माई पेशेंट। उनके पास गया, उनको पूछा सर खाना कौन सा खाते हो, ऑर्गेनिक खाते हो कि ये रेगुलर खाना? बोला नहीं, ऑर्गेनिक ढूंढता हूँ लेकिन मिलता नहीं है। मैं बोला पानी बॉटल का पीते हो कि नल का पीते हो? बोला बॉटल का पीता हूँ, नल का नहीं पीता हूँ। बोला छुट्टी मिलते ही भागने का मन करता है बॉम्बे से? बोला हाँ सर, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ और मुझे बच्चों से बात करना है, विल यू अलाउ मी? इमीडिएटली वाइस प्रिंसिपल को बुलाया, उन्होंने लेटर दे दिया कि आप कोई भी क्लास को रोक के आपका बात बोल के आप निकल सकते हो बोल के। सो आई वेंट टू ईच क्लास फ्रॉम 7 o'clock to 2 o'clock in 7 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon। मिठी बाई का लेटर लेके एनएम कॉलेज गया, एनएम से एनएमएमएस गया, एनएमएमएस से भवंस गया, दहीसर से लेके चर्चगेट तक का जितना भी कॉलेज है सब कवर करके 2-2 मिनट एक क्लास में खाली इतना ही सवाल किया कि सिक्किम कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, ये किसको पता है? एक स्टेट, नन ऑफ देम न्यू। मैं बोला शाहरुख खान का कुत्ते को कल जुकाम आया, पता है वो तुमको? हंसने लगे। मैं बोले ये सब नॉलेज तुम रखते हो? इतना बड़ा एक स्टेट कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, आपको पता था? नहीं। हाँ, तो एक स्टेट ऑर्गेनिक है हुआ है, उसका स्टोरी किसी को पता नहीं है। मैं बोला किसके घर पे कैंसर है, मतलब परिवार में, फ्रेंड्स में, मतलब एक कैंसर पेशेंट को सबने हाथ उठाया। मैं इस पे काम कर रहा हूँ और ये आ रहा है हवा, पानी और खाने से। तो आप लोग अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो 6:30 बजे शिवाजी पार्क पहुंच जाना। एंड देयर वर 17,000 पीपल। ओह वाओ, टी-शर्ट्स कम रह गए। इतना ही बात पूछा मैंने 2 मिनट एक क्लास में। वाओ। आई थिंक त्रुटि आई शोड यू दैट वीडियो ना। बट आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग अबाउट कैंसर ना, ये बहुत सही है। एंड एज पर स्टेटिस्टिक्स आल्सो 2025 में इंडिया में अलोन 1 in every 10 people आई थिंक विल हैव सम अभी अदर काइंड ऑफ। एक इसके लिए गया था सेमिनार के लिए, जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि 2 men out of every 10 and 4 women out of every 10 will have cancer in the Horrible next statistics. 5 years। और ये लोग दवाई बना रहे थे या to heal होने it, वाला है, चलो लेट्स to गेट रेडी। get ready। अरे प्रिजर्वेटिव, प्रिवेंटिव मेजर्स लाओ ना, राइट राइट राइट। प्रिवेंटिव लाओ, इलाज नहीं। 40 साल पहले कैंसर किधर था? सिर्फ पोस्टर में कि तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत पियो, सिगरेट मत पियो, कैंसर हो जाएगा। आज उसी कैंसर को घर घर में पहुंचा दिया हमने। 40 साल में ऐसा फर्क क्या हो गया? पोल्यूशन बढ़ गया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया उसमें केमिकल इतना यूज करने लगे,
देयर आर सो मेनी केमिकल्स व्हिच इज बीन बैंड बाय अदर कंट्रीज, हमारा कंट्री में अभी भी डंप हो रहा है. व्हाई? हैव यू एवर क्वेश्चनड ऑल दीस थिंग्स? कौन पूछेगा? जिसकी जेब में पैसे भर दिया जा रहा है, या जो वो पूछेगा कभी? वो भी नहीं पूछेगा. वो नहीं पूछेगा. उसकी तो जेब में कौन तो पैसे पूछना हैं. चाहिए? कौन पूछना चाहिए? हम पूछना हमें चाहिए. पूछना चाहिए. लेकिन हम कभी पूछते नहीं. हम खाली रोड के खड्डे के लिए, ट्रेन लेट पहुंचने के लिए, यही सब बातें जिसमें हमको वो नहीं है तो भी चलेगा. लेकिन अगर कैंसर हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है. आई हैव सीन पीपल सेलिंग हाउसेस, ज्वेलरी, एवरीथिंग, एंड इन द एंड इट्स अ डेथ सेंटेंस. बट व्हेन आर वी गोइंग टू rise? When will people ask all these questions? तो इसके लिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ, होश. होश. टेल अस अबाउट होश. होश इज कि हम अनकॉन्शियस है. नन ऑफ अस आर इन कॉन्शियसनेस. सबको दिख रहा है प्रॉब्लम. एवरीबडी नोज द प्रॉब्लम, बट नोबडी इज डूइंग एनीथिंग. तो उसको क्या कहेंगे? कोमा पेशेंट. कोमा पेशेंट कैसा रहता है? जो खाली देखता है. वो ना सोच सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना खा सकता है. तो वी आर लाइक दैट टुडे. आपने उस दिन पूछा मेरे को, हैव यू थॉट अबाउट द सॉल्यूशन? राइट? या. सॉल्यूशन का हमको जरूरत ही नहीं है. अगर आप होश में आ गए, यू आर गेटिंग अ सॉल्यूशन. बिकॉज जैसे ही होश में आते हैं, यू विल ब्रश, यू विल क्लीन, यू विल ब्रश, यू विल कोम, यू विल ईट, यू विल कुक, यू विल गो आउट, यू विल मीट. सब सॉल्यूशन मिल जाते हैं. होश में नहीं है तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं है. एक इंसान होश में नहीं है तो ये सब काम नहीं करता है ना. कोमा में रहते हैं तो. सो ऑल ऑफ अस आर इन कोमा. इट्स अ तो आप डिसग्रेस. चाहते हैं कि सब होश में आ जाएं, होश में आ जाए जग बस. जाएं. मेरे लिए उतना ही. मैं यहाँ पर कोई सॉल्यूशन की बात करने के लिए नहीं आया हूं. क्योंकि होश में आते हैं हमारी जरूरत हमको पता चल जाता है. और जैसे हमारी जरूरत पता चल जाता है, वी स्टार्ट वर्किंग फॉर इट. एम आई राइट? एब्सोल्युटली. तो अभी आपका नेक्स्ट इवेंट कहाँ पर हो रहा है? 31 जनवरी सहारा स्टार में रखा हूँ. ओके. या इनवाइटेड लॉट ऑफ पीपल. तो अगर वहाँ जाना है तो मतलब ऐसे मैं आ सकती हूँ कि प्लीज इनवाइट कम. आई करेंगे? विल इनवाइट यू. प्लीज और कम. किसी को आना है तो लेके सब आओ. आ सकते हैं? आ सकते हैं. कोई रोक तो नहीं देगा कि कोई नहीं आपका रोकेगा, आपके पास कोई नहीं invitation- रोकेगा. आ सकते हैं ना? आ इट्स अ सकते वॉक इन इवेंट. Not walking event. Not walk-in It's an event. invited event. ओके. Yeah, it's a whole day event. ओके. So it's an invited event. ओके. It's Sahara Star. ओके. So मैं चाहता हूँ क्या है, समाज के अलग अलग लीडर्स, चेंज मेकर्स साथ हो जाएं और इस बात को बोले कि हमको हवा पानी खाना दो सबसे पहले. हमको प्यूरिफाइड वाटर बोल के प्लास्टिक बॉटल में पानी मत दो. आज वो गर्म होके उसका केमिकल सब निकलता है पानी के अंदर. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट. हमको 40 साल वाला पुराना निडर जिंदगी दो, जहां पर हम कोई पानी में, खाने में, हवा में सवाल नहीं उठाते थे. राइट. जहां पर एयर प्यूरिफायर नहीं था, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन बार्स नहीं था. कुदरत ने दिया हुआ है हमको सब कुछ. हम उसी को बर्बाद करके हम बोल रहे हो हम आबाद हो रहे हैं. आपने उस दिन मुझे इतनी अच्छी एक बात याद दिलाई कि हम स्कूल जाते थे तो हम ऐसे कप बना कप के में पानी पीते थे. नल से कभी पानी वाटर बॉटल पीते में थे. नहीं, वाटर बॉटल में नहीं तो लेके कैरी गया. ही नहीं की कभी. तो क्यों आज कोई पानी बॉटल के बगैर, वो प्लास्टिक बॉटल के बिना पानी पीता है क्या? So where have we reached? So much distraction. तो एक बात बताइए, अभी बहुत ही एक नेचुरल सा सवाल है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक खाना मुझे मिले, एंड फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आज हम उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं क्योंकि आज एक डिमार्केशन है, एक नॉन अनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है. लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, रोज काम पे जाती हूँ, बच्चे हैं, उनका स्कूल है, ये है वो है, मैं अपना तो नहीं उगा सकती. तो मैं किसे ट्रस्ट करूं? मैं कैसे, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर मी टू हैव द काइंड ऑफ फूड दैट आई वांट टू हैव? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद के पास ही है. यू नो योर लाइफ बेस्ट. आपका दिनचर्या आपको पता है.
पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी चलेगा? तो जाओगी ना पेट्रोल पंप में, गाड़ी संभाल सकती हो, अपना बॉडी को नहीं संभाल सकती हो? व्हाट? जैसे आप कह रहे हो ना, सब अभी प्रायोरिटीज चेंज हो गई अरे प्रायोरिटी खुद करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ उस खाने में जो आप घर तक पहुंचा लेके आती हो उसमें केमिकल कम हो जाए, उसमें प्रिजर्वेटिव्स कम हो जाए जो हमारे शरीर को हानिकारक है, उसमें फिर से हमको प्रोटीन विटामिन खाने में मिले, नॉट मल्टीविटामिन टैबलेट्स में। राइट। आपकी जरूरत आपको पता है। बट यू हैव टू फाइंड अ वे, यू हैव टू फाइंड अ वे फर्स्ट। सी आपके साथ लास्ट तक क्या टिकने वाला है? आप खुद, बॉडी आपकी, स्ट्रेंथ। तो आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो? आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप, आपका फैमिली भी। मैं देखा हूँ थोड़ा सा दर्द बढ़ने के बाद बोलते हैं यार इसको लेके जाने दे, ये दर्द नहीं दिखा जाता है। एवरीथिंग छूट जाता है छवि जी, रह जाता है आपके साथ आपका लास्ट ब्रेथ तक आपका बॉडी, जिसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देती हो। अगर ये इम्पोर्टेंस आपने दिया तो आपका सवाल में ही जवाब है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स आई ओपनिंग फॉर मी। और मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ, अभी मैं अकेली आपकी बात सुन रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग आपकी बात सुने और बहुत सारे लोग जगें, इट विल बी होश में आ जाए बस। हाँ, मेरा प्रार्थना उतना ही है, ऐसे एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाए। रेवोल्यूशन हो जाए। रेवोल्यूशन मतलब कुछ नहीं करना है, Going back to basics. परमात्मा ने दिया हुआ है बस उसको बैक टू ओरिजिनल लेके आओ, उसके लिए काम करो। क्योंकि डर और दर्द नहीं बर्दाश्त होता है। क्यों डर के जिए हम, क्यों दर्द में जिए? आज एक जमाना था जब हम बाहर खेलने जाते थे, रात को 10-10 बजे तक नीचे बिल्डिंग में खेलते थे। हमारी माताएं कभी हमको पूछती नहीं थी कहाँ है बोल के। आज हर घंटे में एक माँ पूछती है अपने बच्चे को कहाँ हो। इतना डर बैठ गया है। क्या सोसाइटी आबाद हो रहा है? क्यों हम बोल रहे कि आबाद हो रहा है? तो ये सब चीजें, ये सब कुछ जो हमारा दिमाग में जो इतना क्राइम बैठ गया है या डिप्रेशन बैठ गया है, और बॉडीज में तो है ही हर तरह की बीमारियां, नई नई तरह की बीमारियां। जितना मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है उतना ही ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस कर रहे हैं विद वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस एंड पैंडेमिक्स एंड व्हाट नॉट। ये सब रिलेटेड है वही एक बेसिक से, अन्न मन तन। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कि आजकल तो बहुत से लोग वीगन हो जाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स तक टच नहीं करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वीगन इज वन फॉर्म ऑफ हेल्थ, इट्स नॉट अ कंप्लीट। ओके आज ऑयल जो है वो भी बेकार है, उसमें पाम ऑलिव मिक्स करके दे, इतना मिक्सिंग सब हो रहा है आजकल, तो क्वालिटी खराब है। और वर्स्ट क्या है, पहले क्या था कि आपको कुछ भी खा के हजम हो जाता था बिकॉज द एयर वॉज गुड। आप अपने गांव में जाओ, आपको डाइजेशन कैसा होता है, हाँ, भूख कितनी लगती है, वो होता है यहाँ पर नॉट एट ऑल। तो आपका हवा खराब, आपका अन्न खराब, कैसे जिएंगे? शरीर कैसा है सपोर्ट करेगा? ये परमात्मा ने बनाया है बॉडी, इसको ये काफी हद तक एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फिर सिग्नल्स देना शुरू करता है, और सिग्नल्स को हम बीमारी बोलते हैं। But what about consumption of dairy, milk, घी, बटर, पनीर? अगर डेयरी, अगर गाय घर पे बंधी हुई है तो उसका दूध पियो, क्योंकि आपको पता है कि गाय क्या खा रही है। अगर गाय का चारा ही अच्छा नहीं तो दूध कहाँ से अच्छा होगा? वो वहां पर भी आप केमिकल आप उसको स्टेरॉइड्स दे रहे दूध निकालने के लिए, तो उसका जीन्स चेंज हो रहा है, वो हमारे जीन्स को चेंज कर रहा है और कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है। पहले के मेरे को किसी ने पूछा कि कृष्ण से टाइम की चली आ रही प्रथा आप क्यों बंद कर रहे हैं? कृष्ण के टाइम पे फ्रिज कहाँ थी? फ्रिज के टाइम पे पैकेजिंग कहाँ थी? स्टेरॉइड्स कहाँ थे? हवा कितनी अच्छी थी, डाइजेशन इजीली हो जाता था। तो काय को कंपेयर कर रहे हो आप कृष्ण और आज के टाइम से? सही जवाब। how weak we have become in our mind. We can't even question this much to ourselves. आई थिंक एक ऐसे चक्रव्यूह में हम लोग फंस गए हैं कि बीमार होते हैं, फिर हम दवाई खा लेते हैं, फिर उस दवाई के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, फिर हम कोई और दवाई खा लेते हैं,
फिर उससे और साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर हमारा डॉक्टर बोलता है ये खाना बंद कर दो, ये खाना बंद कर दो, फिर हम वो बंद कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं हम खाए क्या, नमक भी कम कर दिया, चीनी भी कम कर दी, हम तो फंस गए, फिर डिप्रेशन, फिर स्ट्रेस, और फिर वही चीजें फंसते ही चले जा रहे हैं। लेकिन कौन पूछेगा ये? हम्म, तो हमको जागरूक होना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। इसलिए होश इज हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील. and what is Ahar Veda? Ahar Veda, when I started this journey, so I was told that health and taste doesn't go together. Okay, I am basically a hotelier. My Okay. father had a restaurant called Radha Krishna opposite Shopper Stop. मैंने बहुत खाया है वहाँ पे। खाया वहाँ हाँ, पर, ठीक है. तो I used to go to the restaurant at the age of 13, 14, helping my father in the kitchen and all. So food का knowledge था. So when I heard this, I said, अगर खाना टेस्टी नहीं है, मैं क्यों जीऊँ? Because एक ही तो कारण है जीने का, हाँ, खाना. खाना is Because I very don't important. drink, I don't smoke. I mean, that is not there. फिर बचा क्या? खाना. तो मैंने सोचा अगर खाना टेस्टी नहीं है तो मेरा बात लोग मानेंगे नहीं. हम्म, टू डू इट, बिकॉज आप बीमार हो, 15 दिन खिचड़ी खाओ बोलेगे तो आप करोगे, या आप लाइफ टाइम खिचड़ी खाओ बोलेगे तो थोड़ी करोगे. yeah, right, सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट सब्जेक्ट इन माई किचन. okay, आई वाज कॉल्ड अ मैडमैन कि ये बोल रहे हैं बिना दूध का खीर चाहिए, बिना दूध का छाछ चाहिए, बिना चीनी का खीर चाहिए. तो ये सब किया आपने? ये सब रेडी है हमारे वहाँ. 365 डिशेस आते हैं. पिज्जा भी है, थाली Oh. भी है, खाउसवे भी है, एवरीथिंग विदाउट ऑयल, शुगर, मिल्क एंड ग्रीन्स. Wow, That is what Ayurveda is. okay. और अम्बा गोपाल फाउंडेशन में Amba और Gopal are my parents. So Okay. when I started researching on cancer, I saw that it's coming from air, water, and food. हम्म, So I heard a story that एक आदमी किनारे पे बैठा था, दरिया किनारे, और एक आदमी को डूबते हुए देखा है. तो he crossed to that fellow, swam and got him outside. जैसे ही किनारे पे आया, he found another one in the drowning in the water. okay, He went swam again. ऐसे ही करते करते 4-5 को बाहर निकल आया. फिर थक गया, फिर कुछ नहीं कर सका. ऐसे ही बैठ के देख रहा था तो एक दूर ब्रिज के ऊपर से एक आदमी फेंक रहा था एक एक को. तो उसने सोचा वो आदमी को पकड़ के मैं ख़त्म कर दूं, तो इन सबको बचाने की ज़रूरत नहीं, अब खुद सब बच जाएंगे. तो दैट स्टोरी मेरे अंदर परिवर्तन लाया कि मैं ये कैंसर का एक एक आदमी का इलाज क्यों करूँ बोल के. Why not get into the root cause? And I saw the root cause is air, water and food, which is polluted. 40 साल में क्या बढ़ गया ऐसा, मैं चेक किया. लोग तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, उनको ही खाली कैंसर, वो उतना ही बोर्ड था. मेरी जिंदगी में आई डिड नॉट हैव एनीबॉडी विद कैंसर इन माय लाइफ इन द लास्ट 30-40 ईयर्स. 15 साल से देख रहा हूँ. तो मैं बोला इस पे काम करेंगे, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो एक फाउंडेशन चालू करके इस पे काम करना शुरू कर दिया. सो जब नाम ढूंढने लगे, my parents had given me the best of virtues. I said their name is the best for me to start the foundation. So that's why Amba Gopal Foundation was born. okay, Amba is my mother, father is Gopal. amazing. स्लोगन जो आयुर्वेदा अम्बा गोपाल फाउंडेशन के लिए रखा है, बचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. अगर बचेगा ही नहीं तो बढ़ेगा क्या? So this time we are saying that give us clean air, water and food and save us from cancer. अब बहुत सारा पॉडकास्ट करती है, ये एक सब्जेक्ट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सबके साथ बात करना, बिल्कुल. so that we can help the nation. But I think what you said made a lot of sense and जरा सा भी किसी के अंदर होश आ गया, तो समझ में आना चाहिए. समझ में आना चाहिए. और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसी को वोट देंगे जो हमको साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना देंगे. Absolutely, please. दिस इज माय कॉलिंग फॉर पीपल कि आप ये जरूर बांध देना अपने कि हमको बाकी सारी अभी जितनी भी डेवलपमेंट है वो अगला 500 साल चल सकता है, लेकिन जिस हिसाब से हवा, पानी और खाना बर्बाद हो रहा है, Yeah, हम अगला 10 साल भी नहीं चलेगा. नेक्स्ट जनरेशन बचेगा नहीं. correct. You're absolutely right. और नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर हमने एक बुरी सोसाइटी छोड़ी तो क्यों लाना है ये दुनिया में? व्हाई यू वांट टू गेट द नेक्स्ट जनरेशन? Correct. If you can't give them a pain-free, fear-free life, why you want to get them? Basics. Why you want to get them?
Don't get them. Otherwise, make a rule of that. No more getting children to this world. आप अपना बच्चों को दर्द में देखना चाहोगे क्या? Never. So what are we doing about it? कीचड़ फैल रहा है, सोसाइटी खराब हो रही है. हम लोग का जनरेशन और हमारे बाद का जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हमारे पूर्वज भी अच्छे रखे थे सोसाइटी को, बट हमारी जनरेशन ने नहीं सोचा बिल्कुल सोसाइटी का. थोड़ा सा जागरूक हो जाओ अपनों के लिए. बाकी का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, सब मार्केटिंग हो रहा है, वो बहुत मतलब वो नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं है तो नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. ठीक है, तो अपने बच्चों के लिए डोंट थिंक अबाउट बाइंग अ कार. Think about giving them the absolute basics. And Basic. thank you once again for talking about it, spreading this awareness. And like I said before, कि पता होने के बावजूद हम उसको ऐसे ही under the carpet, we just shove it under the carpet, and that is something which needs to change. लोग कैंसर होने के बाद, कोई गुजरने के बाद आके सेवा कर रहे हैं. अपने घर तक पहुंचने से पहले उसे रोक दो. सेवा बाद में मत करो, पहले करो. एंड आई थिंक कैंसर शुरुआत है डॉक्टर. कैंसर एक बार हो जाता है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट में इतना फंस जाते हो कि उसके आपको साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, फिर उस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है. इट्स अ विशियस साइकिल. यू जस्ट डर और दर्द में जीते बंद. या सो आपका घर तक नहीं पहुंचे, या मैं यही दुआ करूंगा, और मैं खूब मेहनत करूंगा, लेकिन आप लोग साथ देना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को समझ में आई हो. आई एम गोइंग टू एंड द चैट ऑन दिस नोट. प्लीज थोड़ा जग जाओ, थोड़ा होश में आ जाओ, एंड प्लीज फॉलो डॉक्टर हरीश शेट्टी एंड कीप गेटिंग मोटिवेटेड टू डू दिस, बिकॉज आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो ना कि हमें पता है, लेकिन हम जैसे कोमा में हम इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को. तो आप बार बार सुनिए इस चीज को, बार बार अपने आप को रिमाइंड कीजिए, ताकि आप भूले नहीं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है. शरीर. एब्सोल्युटली. शरीर. Thank you so much, doctor, for joining us, and thank you for listening.